नमस्कार, हमारा राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना की जिलेवार समीक्षा करने के बाद सीएमआर में कैबिनेट की मीटिंग ली है। सीएम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा समेत 10 मंत्री शामिल हुए। बैठक में कई एजेंडों पर चर्चा की गई। वहीं कैबिनेट की मीटिंग के बाद मंत्री परिषद की बैठक का आयोजन किया गया और इस खबर को लगातार फर्स्ट इंडिया सुबह से ही दिखा भी रहा है कि कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो कि बैठक में शामिल रहे। गहलोत कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और फिलहाल मंत्री परिषद की बैठक चल रही है, जिसमें तमाम जो राज्य मंत्री हैं वो भी शामिल हुए हैं। दरअसल जो कामकाज है उसे आगे कैसे और रफ्तार के साथ बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। आज कोरोना को लेकर भी सुबह एक मीटिंग हुई थी। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़े हुए हैं। नरेश, क्या जानकारी आपके पास, क्या अपडेट, क्या अभी भी बैठक जारी है मंत्री परिषद की? दिव्या, मंत्री परिषद की बैठक खत्म हो चुकी है। करीब 1 घंटे तक ये बैठक चली है और इससे पहले करीब 40 मिनट तक गहलोत कैबिनेट की बैठक चली थी। तो हम कह सकते हैं कि करीब 2 घंटे तक का जो समय है वो रहा है जब कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक कुल मिला के चली है, जिनमें करीब 1 दर्जन जो एजेंडे हैं उन पर चर्चा हुई है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है। जो एजेंडे अलग अलग विभागों से जुड़े थे, करीब 8 विभागों के जो एजेंडे थे उन सभी पे चर्चा हुई है, उन पर मोहर लगाई है। और दूसरी अहम बात जो ये है कि अब जब अनौपचारिक चर्चा हुई है मंत्री परिषद की बैठक खत्म होने के बाद में, उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने तमाम जो मंत्रिमंडल के साथी है उनको निर्देश दिए हैं कि अपने विभागों में जो अब तक काम हुए हैं उनके एक रिपोर्ट कार्ड है वो तैयार करें। जो जन घोषणा पत्र में जो सरकार जो घोषणा की थी कांग्रेस ने, उनमें से कितने जो है वो मंत्रियों ने पूरे किए हैं, उनके विभागों में पूरे हो गए हैं, कितने बिंदु पूरी हो चुके हैं और किन किन पे अभी काम चल रहा है, कौन कौन सी घोषणाएं हैं जिन पे अभी काम चल रहा है, ये तमाम बातें जो है वो उन पे चर्चा यहाँ पे हुई है। तो खास बात यह है कि जो एजेंडे जो पहले से तय थे उन पे तो चर्चा हुई है, लेकिन उन एजेंडों के इतर अगर हम बात करें तो सभी मंत्रियों को अपनी अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है। हालांकि रिपोर्ट जो है वो अजय माकन ने भी इस तरह की बात की चर्चा की थी, लेकिन चूंकि मुखिया अशोक गहलोत है तो अब उन्होंने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं, क्योंकि जब 2 अक्टूबर को सभी मंत्रियों की जो विभागों की रिपोर्ट पेश की जाएगी, सरकार के कामकाज है वो जनता के सामने रखे जाएंगे, तो ऐसे में मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जितने भी काम सरकार ने 1.5 साल में किए हैं वो तमाम काम जो जनता से जुड़े हुए हैं, सीधे सीधे जो भी सरकार ने घोषणाएं की है जनता के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो फैसले किए हैं, उन सभी की रिपोर्ट कार्ड है वो तैयार होनी चाहिए। और ख़ासकर कोरोना संकट के दौरान सरकार ने जो अहम फैसले लिए, जो सबसे पहले उन्होंने कदम उठाए, उन तमाम बातों को जो है प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाना है, जनता के सामने रखना है। और इस पूरे संकट के दौरान सरकार ने किस तरह से काम किया है, किस तरह से गरीब लोगों तक जो है वो सुविधा पहुंचाई है, अनाज पहुंचाया है, मेडिकल की सुविधा पहुंचाई है, तो ये सब मुद्दे हैं जिन पे लेके एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करनी है। तो सभी मंत्री हैं अपने अपने विभागों की रिपोर्ट तैयार करेंगे, मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे, फिर उस पर डिस्कशन होगा कि ऐसे कौन से बिंदु है जो अभी बाकी रहे हैं। क्योंकि हालांकि जो वादे किए गए थे वो 5 साल के लिए किए गए थे, लेकिन 1.5 साल में जितने काम हुए हैं उसके अनुसार जो प्रभारी अजय माकन है वो भी गदगद नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि गहलोत सरकार ने अद्वितीय काम किया है। तो ये आज जो कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक जो हुई है उसमें ये मामला भी छाया रहा, इन पर भी चर्चा हुई है। जो चाहे पर्यटन नीति की बात करें जो एजेंडे में शामिल थी, उन पर चर्चा हुई है कि किस तरह से राजस्थान का जो पर्यटन उद्योग है उसको फिर से पटरी पे लाए और बेहतर काम किया जा सके। राजस्थान में चूँकि काफ़ी संभावनाएं हैं पर्यटन उद्योग में अभी भी, तो उन संभावनाओं के द्वारा यहाँ के लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार है वो मिल सके और साथ में राजस्थान जो है वो विश्व मानचित्र पे और अधिक प्रमुखता से उभर सके। तो ये कई मामले हैं जिन पर चर्चा हुई है। सरकारी जो कॉलेज है गुडा का, उसका नामकरण बदलने को लेकर मोड़ लगी है। इसके अलावा जो NRI जो सीट है मेडिकल कॉलेज में, उनकी जो फीस का मामला है उसको भी सेमेस्टर वाइज करने को लेकर फैसला हुआ है। तो ऐसे कई फैसले हैं गहलोत कैबिनेट में हुए हैं और कुछ देर बाद ये माना जा रहा है कि अभी भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हालांकि अपने मंत्री परिषद के साथियों के साथ मुख्यमंत्री आवास में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अनौपचारिक चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद जब मंत्री बाहर आएंगे काम की रफ्तार में तो कहीं हमने कमी देखी ही नहीं थी, क्योंकि इससे पहले भी जब
थोड़ी बहुत मुश्किलें आई थी पार्टी में, उस दौरान भी मुख्यमंत्री लगातार एक्टिव नजर आए थे, उनके जो मंत्री हैं वो भी लगातार कामकाज करते रहे थे, तो मैसेज यही देने की कोशिश की गई थी कि काम लगातार चल रहा है। बिल्कुल दिव्या, देखिए जब आप जो जिसकी बात कर रहे हैं, भले ही सियासी संकट रहा हो 1 महीने का, जिसको सफलतापूर्वक जो है वो पार किया है अशोक गहलोत ने, तो उस दौरान भी हमने देखा था कि सरकार के जो कामकाज है, जो सरकारी कामकाज है, जनता से जुड़े जो फैसले हैं, उन पे कहीं भी रोक नहीं लगी थी। लगातार फैसले हो रहे थे, लगातार समीक्षा बैठक भी हो रही थी, अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए थे और तमाम फैसले लिए गए थे जो जनता से जुड़े हैं। तो जब सियासी संकट के दौरान ही ये सब काम नहीं रुके, तो अब चूंकि सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है, तमाम तरह की जो अड़चनें थी वो खत्म हो चुकी है, पार्टी एक जाजम पे आने की बात कह रही है, तमाम जो मंत्री है, तमाम जो विधायक है कांग्रेस के, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जब सियासी संकट खत्म हो चुका है, तो जनता ने जो सरकार को मैंडेट दिया था, उस मैंडेट के अनुसार है वो, और इसी वजह से जनता से जो वादे किए गए हैं उन वादों को जल्द से जल्द पूरा भी करना है, क्योंकि 3.5 साल का वक्त शेष रह गया है सरकार के सामने, और इसलिए कोशिश यही कि जो काम अधूरे पड़े हुए हैं कम से कम उनको पूरा कर लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेश शर्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।